हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस स्टडी गुरु। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ गवर्नमेंट एग्ज़ाम को क्रैक करने के 5 महामंत्र। ऐसी 5 मेजर टिप्स जो किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए किस सोर्स का सहारा ले सकते हैं, कहाँ से अपनी प्रिपरेशन को और भी मजबूत बना सकते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आप चैनल पे न्यू आए हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे ऐसे लर्नर्स होते हैं जिनका ड्रीम होता है कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकालना है। बच्चों का कम और पेरेंट्स का ज़्यादा ये ड्रीम रहता है कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर होना चाहिए। हालांकि आज का जो हमारा सिनारियो है, इंडिया का कैपिटलिस्टिक इकॉनमी है, यहाँ पे प्राइवेट बिजनेस में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है ग्रो करने की। बहुत सारे ऐसे प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स हैं, है ना। बट तब भी एक जो ट्रेडिशनल सोच रहती है सबकी कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्रैक करना है। ऐसी कौन सी 5 टिप्स हैं जिससे आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकाल सकते हो। आपको पहले अपनी इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैं हूँ सिमरनजीत कौर। मेरा नेट JRF इकोनॉमिक्स में क्लियर है विद 99.93 परसेंटाइल स्कोर एंड करंटली आई एम ए रिसर्च स्कॉलर इन इकोनॉमिक्स। ठीक है, पहली टिप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम को निकालने की ये है कि आपको पहले ये एनालाइज करना है कि आपके लिए कौन सा गवर्नमेंट एग्ज़ाम बेटर है। ठीक है ना। अब ये नहीं है कि अगर आपका फ्रेंड उस गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो मुझे भी यही गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकालना है, ऐसा नहीं है। अब मैं आपको अपनी पर्सनल चीज़ बताती हूँ। मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स थे जिन्होंने मास्टर्स के बाद बैंकिंग की तैयारी करनी स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, लेकिन मेरा उस लाइन में बैंकिंग के गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में इंटरेस्ट नहीं था पर्सनली। ठीक है, तो मैं उस तरफ नहीं गई। ठीक है, मेरा इंटरेस्ट था कि मुझे प्रोफेसर बनना है और मुझे नेट क्लियर करना है। ठीक है, तो मेरा जिस लाइन में मेरा इंटरेस्ट था, मैंने उसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम को जो है उसके लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट किया। तो आपको बिल्कुल अपने आप को एनालाइज करना है कि आपकी स्ट्रेंथ किस एरिया में है, आप किस पर्टिकुलर गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए अपने आप को ज़्यादा एबल समझते हैं। ठीक है ना। अब कई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका जनरल नॉलेज बहुत अच्छा होता है, जनरल नॉलेज जिनका अच्छा है और जिनकी सब्जेक्टिव नॉलेज भी अच्छी है जनरल स्टडीज़ को लेके, वो IAS के लिए अटेम्प्ट कर सकते हैं। जिनको लगता है कि हमारा रीजनिंग वगैरह ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो बैंकिंग के लिए अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आपको अपना कैलिबर ढूंढना पड़ेगा कि आप किस एग्ज़ाम के लिए अपने आप को सोचते हैं कि आप बने हैं। पहले तो ये चीज़ देखने, क्योंकि अगर आप में कैलिबर किसी और एग्ज़ाम को क्लियर करने का है और सालों से आप प्रिपेयर कोई और एग्ज़ाम कर रहे हैं तो ये बिल्कुल टाइम वेस्ट है। ठीक है ना। दूसरा पॉइंट किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम को निकालने का सेकंड पॉइंट इज़, कभी भी ये मत सोचिएगा कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम तुक्के से क्लियर हो जाते हैं। कभी भी कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम तुक्के से क्लियर नहीं होता। आपको शायद कहीं ऐसे बोल देते हो कि मैंने तो तैयारी भी नहीं की थी, मेरा तो ऐसे ही निकल गया। ठीक है, बट रियलिटी, यकीन मानिए, ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है, वो जस्ट अपने आप को थोड़ा सा मतलब अपनी चढ़त बनाने के लिए ऐसा बोलते हैं कि हमने तो प्रिपेयर भी नहीं किया, हमारा हो गया। ऐसा नहीं होता। हर किसी ने किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम को निकालने के लिए एक सीरियस प्रिपरेशन की ही होती है। ठीक है, कई लर्नर्स मैंने देखे हैं कि उन्होंने प्रिपरेशन नहीं की होती, लेकिन वो फिर भी एग्ज़ाम को अटैम्प्ट करने चले जाते हैं यही सोच के कि क्या पता निकल ही जाए, क्या पता हो ही जाए। और घर वाले भी ऐसा ही कहेंगे कि तू फॉर्म भर दे, कोई बात नहीं, नई तैयारी होगी, कोई बात नहीं, तू एग्ज़ाम दे आई, है ना। मतलब वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर आपको एग्ज़ाम देना है तो प्लीज़ उसके लिए प्रिपरेशन ज़रूर कीजिए। अगर आप प्रिपरेशन नहीं करेंगे तो अपने मन की ये मिथ निकाल दीजिए कि जस्ट नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स देने से ही आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा विदाउट प्रिपरेशन। कई बार ऐसा होता है, मैंने ऐसा देखा है कि एक बार नहीं निकला, चलो दूसरी बार, इस नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स दे रहे हैं लेकिन प्रिपरेशन नहीं कर रहे। वो ये सोच रहे हैं कि शायद नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स देने से ही हमारा एग्ज़ाम निकल जाएगा, हमें पेपर का पैटर्न पता लग जाता है तो एक्सपीरियंस से एग्ज़ाम निकल जाएगा। नहीं, अगर आप प्रिपरेशन नहीं कर रहे तो एग्ज़ाम के निकलने के चांसेस बहुत कम हैं। एक सीरियस वाली प्रिपरेशन ज़रूरी है किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम को निकालने के लिए। ठीक है। अब तीसरी बात है, यहाँ पे बात करूँगी मैं कोचिंग की। अब बहुत सारे ऐसे लर्नर्स होते हैं जो सोचते हैं कि सेल्फ स्टडी से हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम जो है वो निकल जाता है, तो हमें कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। और बहुत सारे ऐसे भी सोचते हैं कि कोचिंग के बिना शायद कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकल ही नहीं सकता, कोचिंग की ही ज़रूरत पड़ेगी। इस चीज़ को मैं कहूँगी
पर्सनल आपके कैलिबर पे ये चीज़ डिपेंड करती है, ठीक है। कभी भी ये नहीं सोचना कि उस पर्टिकुलर बंदे ने सेल्फ स्टडी से एग्ज़ाम निकाला है, कोचिंग नहीं ली थी, मतलब सेल्फ स्टडी से निकल सकता है तो मैंने भी सेल्फ स्टडी से ही निकालना है। मतलब 4 बार 5 बार अटैम्प्ट्स दे ही जा रहे हो, फिर भी मतलब एक जिद है कि अगर उसने सेल्फ स्टडी से निकाला था तो मुझे भी सेल्फ स्टडी करनी है, मुझे भी कोचिंग नहीं लेनी। बात समझे, ठीक है। सो इसका वाइस वर्सा भी कर लीजिए। सो कई बार ऐसा हमको लगता है कि उसका एग्ज़ाम कोचिंग से ही निकला था तो मेरा तो सेल्फ स्टडी से निकल ही नहीं सकता, मेरा भी कोचिंग से ही निकलेगा। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको अपना कैलिबर देखना पड़ेगा, ठीक है। कई बार कई ऐसे लर्नर्स होते हैं जिनको कोई एक पर्टिकुलर यूनिट डिफ़िकल्ट लगता है, कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट लगता है और उनको उसकी कोचिंग की ज़रूरत होती है। तो अगर आपको लगता है पर्सनली कि आपको इस चीज़ के लिए कोचिंग की ज़रूरत है तो मस्ट गो फॉर कोचिंग। कभी भी ये मत सोचिए कि उसने सेल्फ स्टडी से निकाला था तो मुझे भी सेल्फ स्टडी से निकालना है, चाहे जितने मर्जी नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स देने पड़े। ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है अगर आप कोचिंग ले लें तो आपके नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स कम लगे। हर किसी का कैलिबर अलग अलग होता है। मैं बार बार ये बात बोल रही हूँ, कभी भी अपने कैलिबर को किसी के साथ कंपेयर मत कीजिएगा कि उसने इस एग्ज़ाम की तैयारी की या उसने सेल्फ स्टडी से किया या उसने कोचिंग से किया। आपको अपना कैलिबर ढूंढना है कि आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब मुझे लगता था पर्सनली नेट की तैयारी के दौरान कि मुझे पेपर 1 की कोचिंग की ज़रूरत है, तो मैंने पेपर 2 की कोचिंग नहीं ली थी, लेकिन मैंने पेपर 1 की कोचिंग ली थी, ठीक है ना। सो आपको अपना एरिया देखना है कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। आप निकाल सकते हैं सेल्फ स्टडी से या कोचिंग की ज़रूरत है। सो अगर कोचिंग की ज़रूरत है तो ये मत सोचिएगा कोचिंग पे तो पैसे बर्बाद हो जाएंगे, सेल्फ स्टडी ठीक है। क्योंकि कई बार आपकी वो छोटी सी अमाउंट जो आपने कोचिंग पे स्पेंड की है ना, अगर उससे आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है तो एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आप लाखों कमाने वाले हैं। हमेशा ये चीज़ सोचिएगा, ठीक है, कि थोड़ा सा अमाउंट आप स्पेंड करके बाद में लाखों कमाने वाले हैं। ये चीज़ ना सोचिएगा। अगर आपको ज़रूरत लग रही है कोचिंग की तो मस्ट गो। अगर आपको नहीं लगता कि हाँ मैं सेल्फ स्टडी से निकाल लूँगा, मैं सेल्फ स्टडी कर सकता हूँ, नहीं कोचिंग की ज़रूरत, तो सेल्फ स्टडी कीजिए, कोई बात नहीं है, ठीक है। सो ये चीज़ है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि कई बार क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे मैंने देखा है जो टॉपर्स होते हैं वो डरा देते हैं थोड़ा सा लर्नर्स को कि आपको अगर इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है तो आपको दिन रात पढ़ना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, ऐसा वैसा, है ना। हाँ, ऑब्वियसली किसी भी एग्ज़ाम को प्रिपरेशन में बहुत हार्ड वर्क चाहिए होता है। हार्ड वर्क नहीं मैं कहूँगी, स्मार्ट वर्क चाहिए होता है। बट ये मत सोचिएगा कि अगर आपके सर पर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या आप जॉब कर रहे हैं या आप डे नाइट स्पेंड नहीं कर सकते तो आप एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते। तब भी आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लर्नर्स हुए हैं जिनके सिर पे हज़ारों रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, जिनके ऊपर फैमिली प्रेशर्स बहुत थे, जॉब भी करते थे, ठीक है, दिन रात पढ़ने का टाइम नहीं था उनके पास, लेकिन तब भी उन्होंने स्मार्ट स्ट्रेटजी अडॉप्ट करके स्मार्ट वर्क के ज़रिए एग्ज़ाम क्रैक किया है, ठीक है। ये जो पॉइंट मैं ये आपको बता रही हूँ ना, ये पॉइंट तो इन 5 पॉइंट्स में से सबसे इम्पॉर्टेंट है। बड़े सारे लर्नर्स मैंने देखे हैं सिर्फ इसलिए एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना छोड़ देते हैं कि वो ये सोचते हैं कि हमारे ऊपर तो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, हम क्या क्या करेंगे, है ना, तो छोड़ो, ये नहीं, हमारे बस की बात नहीं है, हम नहीं इसकी प्रिपरेशन कर सकते। सो ये एक बहुत ही गलत बात है। आप हमेशा ये सोच के चला कीजिए कि आपसे ख़राब सरकमस्टांसिस में ऐसे बहुत से, जैसी सरकमस्टांस में आप हो ना, इससे भी बुरी सरकमस्टांसिस में ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं जिन्होंने आपसे ख़राब सरकमस्टांसिस में रह के भी एग्ज़ाम क्रैक्स किए हैं, अपने ड्रीम जॉब्स वाले एग्ज़ाम क्रैक किए हैं, ठीक है। ये चीज़ है, आप में एक मिशन होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि पॉजिटिविटी होनी चाहिए आप में, ठीक है ना। सो स्मार्ट वर्क के ज़रिए आप एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं, चाहे आप कितनी भी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में या प्रेशर्स में घिरे हुए हैं, तब भी अगर आप में एक स्मार्ट वर्क करने का मतलब एबिलिटी है, ठीक है ना। मैं हमेशा यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कराते वक्त भी यही बताती हूँ कि आपको सारा सिलेबस नहीं पढ़ना, सारे सिलेबस में क्या रेलिवेंट है क्या नहीं रेलिवेंट, ठीक है ना, किस तरह से आपको स्टडी करना है, मतलब वो वे आपको पता होना चाहिए कि आपको किस तरह से एग्ज़ाम में नंबर भी अच्छे लाने हैं और आपने पढ़ना भी कम है, ठीक है, किस तरह से कम पढ़ के आप ज़्यादा नंबर ला सकें, आपको अपनी स्ट्रैटेजी इस तरह से बनानी है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट लास्ट पॉइंट ये रहेगा कि बहुत सारे ऐसे लर्नर्स होते हैं जो किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं, सीरियस प्रिपरेशन करते हैं, उसकी अटैम्प्ट देते हैं, लेकिन पहली अटैम्प्ट में उनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता,
ठीक है ना। जब फर्स्ट अटैम्प्ट में एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ तो वो सोचते हैं अब नहीं, अब और अटैम्प्ट हम नहीं करेंगे, ठीक है। सो ये एक बहुत ही गलती होती है उनकी, कि बिकॉज बहुत सारे ऐसे टॉपर्स हुए हैं, इतने इंटेलिजेंट लर्नर्स हुए हैं, तब भी उनका पहली अटैम्प्ट में गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्रैक नहीं होता, ठीक है। सो अगर आप सचमुच डेडिकेटेड हैं किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम को लेके और आपको लगता है कि आप एबल हैं इसके लिए, आप में कैलिबर है, आप इसे क्लियर कर पाएंगे, तो कभी भी एक अटैम्प्ट के बाद हार मत मानिए, ठीक है। हो सकता है तीसरी, चौथी, पांचवी अटैम्प्ट में आपका वो एग्ज़ाम क्रैक हो। बहुत सारे ऐसे आईएएस एस्पायरेंट्स हैं जिनके एग्ज़ाम जो है वो 7वीं 8वीं अटैम्प्ट में जाके क्लियर हुए थे, ठीक है, यूपीएससी एस्पायरेंट्स। सो मतलब ये चीज़ नहीं आपको सोचनी कि एक अटैम्प्ट से बस छोड़ दे, नहीं हुआ तो, ठीक है। सेकंड अटैम्प्ट में भी आपकी डेडिकेशन, आपका डिटर्मिनेशन उतना ही होना चाहिए जितना आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में था, वो कम नहीं होना चाहिए। सो ये 5 टिप्स थी मेरी किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम को क्रैक करने की। इसके अलावा आपको मैं ये बताना चाहूँगी कि अगर आप किसी भी इस तरह के गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं तो आप इसके लिए अनअकैडमी के कोर्सेज़ का सहारा ले सकते हैं। अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे आपको एसएससी, रेलवेज़, यूपीएससी, यूजीसी नेट, हर तरह के इस तरह के कोर्सेज़ मिलते हैं, जहाँ पे जो ट्रेंड एजुकेटर्स होते हैं, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स, वो लाइव सेशंस के थ्रू आपसे इंटरेक्ट करते हैं, आपके डाउट्स लेते हैं, आपको नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको करना क्या है, अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड करनी है, वहाँ पे अपनी सब्सक्रिप्शन प्लान सेलेक्ट करना है और यूज़ करना है मेरा कोड SIMMER10 टू गेट 10% इंस्टेंट ऑफ ऑन ऑल योर सब्सक्रिप्शंस, ठीक है। ये SIMMER10 कोड मेरा आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ये कोड लगाएंगे तो 10% ऑफ आपको मिलेगा अपनी हर तरह की सब्सक्रिप्शन पे, यूपीएससी, एसएससी, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं तो, ठीक है। मैं एक वीडियो आपके लिए बनाने वाली हूँ इस टॉपिक पर भी कि कैसे अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन बाकी सब्सक्रिप्शन से बेहतर है। जल्द ही मैं वो वीडियो भी आपके लिए लेके आऊँगी, ठीक है जी। सो ये एक सोर्स है अनअकैडमी आपके किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम को क्रैक करने का। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एजुकेटर्स हैं जिनके खुद के भी एग्ज़ाम्स क्लियर हुए हैं और यहाँ पे टीच कर रहे हैं आपको, ठीक है। मेंस तक के, प्रीलिम्स तक के रिटन एग्ज़ाम्स क्लियर हुए हैं, वो आपको टीच कर रहे हैं। सो आप इसका सहारा ले सकते हैं। इसके अलावा मेरा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे मेरी यूजीसी नेट की क्लासेस के लिंक जो है डेली पोस्ट होते हैं, ठीक है। आप यूजीसी नेट भी मेरे साथ पढ़ सकते हैं, मेरी फ्री क्लासेस भी होती हैं और पेड क्लास प्लस सब्सक्रिप्शन भी आप ले सकते हैं मेरी पेड क्लासेस के लिए, ठीक है। सो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं और मेरी क्लासेस के रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट है या किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की क्लासेस के रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट है तो व्हाट्सएप नंबर जो दिया गया है उस पर आप मैसेज छोड़ सकते हैं। हमारे जो टीम है वो आपसे ज़रूर बात करेगी, ठीक है। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।